जुआ किसी का ना होगा। हिरवन पीने वाला ना वो हिरवन छोड़ सकता है, जवारिया जुआ नहीं छोड़ सकता। जो दाना है ना, ये जिस फर्श पे आप खेलते हैं ना, उसके नीचे एक मैग्नेट लगता है। अच्छा। मैं चाहूं तो उसका नाम भी बता सकता हूं। कम सही समझते हैं ना, लेदर की कुज्जी होती है, मोची बनाता है, उसमें 2 दाने होते हैं। जब वो फेंकते हैं ना तो उनके अंदर भी सिस्टम होता है दानों के, वो एक बंदा ऑपरेट कर रहा होता है। जुआ जो है ना, इसकी लिमिट कोई नहीं है। लीगल जुआ है ना, सबसे बड़ा वो रेस क्लब में ही होता है। पिंडी रेस क्लब में, कराची रेस क्लब में, लाहौर रेस क्लब में। अगर आपका एसएचओ चाहे तो आपके इलाके में बेट प्रो भी नहीं हो सकती। रेड कलर की है, उसकी वैल्यू 5000 है, वो मैंने डिसाइड करना है, हर डेरे का अपना है। ब्लैक कलर की ये वैल्यू है। गोल्डन जॉन सा है, वो ₹1,00,000 का कॉइन है। आपका मेरा 50-50 हजार का दाव लग गया है। एक पत्ता मैंने बाहर फेंकना है, एक पत्ता मैंने अंदर फेंकना है, एक पत्ता मैंने बाहर फेंकना है, एक पत्ता मैंने अंदर फेंकना है। अगर तो गोला बाहर आ गया, ये 50 आपका हो गया। जो पुराना खिलाड़ी है ना, वो जब तक कुज्जी ना खड़काए, उसके दिमाग को सुकून नहीं मिलता। यूज्ड टू है ना, एडिक्ट है, एडिक्शन है, जुए की एडिक्शन है, फ्लैश की एडिक्शन है, बैग खेलने की एडिक्शन है, मंग पत्ते की एडिक्शन है। लोग औरतें तक जुए में हार गए। अक्सर जुआरियों ने खुदकुशियां की हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी न्यूज डिजिटल पॉडकास्ट में आपका मेजबान निशान मिनहाज साहब की खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे गैम्बलिंग, जिसको जुआ कहा जाता है, ये किस तरह से होता है और पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े जुए जो है वो कौन कौन से थे और कौन कौन सी बड़ी शख्सियात इसमें शामिल थी, और इसके मुतालिक तमाम वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। तो पॉडकास्ट आपने पूरी देखनी है। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ किसी तारुफ के मुताज नहीं फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। इन्होंने जिंदगी में कभी ताश को भी हाथ नहीं लगाया और इनको ताश जो है वो पत्ते फेंकने भी नहीं आते, लेकिन इनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। शाह जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैम्बलिंग और इसके साथ जो नशे का इस्तेमाल है उसके ऊपर। तो सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जो जुआ है इसकी तारीफ क्या है और जुए की इकसाम कितनी है? तारीफ इसकी सिर्फ इतनी है कि जुआ किसी का ना हुआ। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी ये तारीफ ये है, टैग लाइन है, ये टैग लाइन है इसकी कि जुआ किसी का ना हुआ। ये तो डिसाइडेड बात है ना, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आपने देखा होगा जुए वालों को खुदकुशियां करते हुए, ठीक है, जुए वालों की तलाकें होते हुए, जुए वालों की बच्चे उनको छोड़ के जाते हुए। ये बेसिकली एक आइस का नशा एक और चीज है, एक हेरोइन का नशा था। आपने चेक करना है कि जो हिरवन पीने वाला ना, वो हिरवन छोड़ सकता है, जवारिया जुआ नहीं छोड़ सकता। इतना गंदा नशा ये लोग दरबारों पे जाके देगे देते हैं कि जी आज मैं तौबा कर लिए, ये वो। जब 4 दिन उनके गुजरते हैं, कहीं से पैसे उन्हें आ जाए, ये जुआ जरूर खेलते हैं। और ये ऐसी एडिक्शन है, हेरोइन से ज्यादा डेंजरस है। जवारिया अपनी बेटी का जहेज बेच के जुआ जरूर खेलेगा। अच्छा, ऐसा नशा है, गैरत मार देता है जुआ। ठीक है, जवारिये मुझसे नाराज होंगे, लेकिन ये जेन्युइन गैरत मारी जाती है। और जो डेरेदार है वो उससे बड़ा अजीम आदमी है। डेरे से जब आप पैसे लेके चले गए ना, एक आध दफा अगर नसीब आपके साथ दे गए हैं, आप जीत गए तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अब जो दाना है ना, ये जिस फर्श पे आप खेलते हैं ना, उसके नीचे एक मैग्नेट लगता है। अच्छा, मैं चाहूं तो उसका नाम भी बता सकता हूं, रंगमहल फवारे के पास जो रहता है, लेकिन कोई इदारा पूछेगा तो। जो मैग्नेट आप कह रहे हैं कि जमीन के अंदर लगा होता है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इसलिए लगता है जब आप कम सही समझते हैं ना, लेदर की कुज्जी होती है, मोची बनाता है, उसमें 2 दाने होते हैं। जब वो फेंकते हैं ना तो उनके अंदर भी सिस्टम होता है दानों के, वो एक बंदा ऑपरेट कर रहा होता है। दाने का मकसद यह है कि अगर आपको एक दाने पे 1 आए और दूसरे दाने पे 2 आए, या 2 दानों पे 1-1 आए, तो उसको कहते हैं जुआरी लैंग्वेज में पोंग। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अगर दोनों पे 6-6 आ जाए तो वो छिक्का मारा गया। इस पे दांव लगाने वाले एक पेमेंट आगे रखते हैं, एक पेमेंट पीछे रखते हैं। ठीक है, समझ गए? ठीक है। अगर छोटा दाना आया तो अगली पेमेंट चली गई, अगर छिक्का बज गया या 2 पंजे आ गए तो फिर ये सारे पैसे उसके। वो क्या करते हैं, शुरू में आपको जिताते हैं, जब जवारी गर्म हो जाता है
एक अट्रैक्शन पैदा करने के लिए अब जुए में खवातीन भी को भी बुलाया जाता है। मर्द की ये नेचर है। बताइएगा, ये जो जुए के अंदर माहौल बनाने का जो वर्ड है ये बड़ा इस्तेमाल होता है, इसका क्या मकसद है? माहौल ऐसे ही तो बनता है ना। अब आप गए हैं नए नए, औरत इंसानी फितरत है हर मर्द की, हर उम्र में ये प्रॉब्लम है हर मर्द के साथ कि खतून को देख के बंदा वैसे ही कुछ 6 इंच ऊंचा खड़ा हो जाता है, शौक हो जाता है। ऊपर से फिर माहौल बना देते हैं, डेरेदार देखता है कि ये बंदा होशमंद है और चालाक है, वो वहां पे बोतल खोल लेगा शराब की। जब आपके अंदर 3-4 पैक चले जाएंगे, औरत आपके साथ बैठी है, दाव लगा रही है, ठीक है, तो बड़े से बड़ा औकात से बाहर होगा। वो फिर वहां पे बैठ के अपनी गाड़ी की चाबी देगा। ये रेंटे कार से, मैं गाड़ियों के काम से वाबस्ता हूं, मैं रेंटे कार भी करता रहा हूं। अक्सर गाड़ियां लोग वहां पे जुए पे रखाते हैं, ठीक है, और जो बंदा 10-20 लाख लेके गया, जाते हुए 5,000 का नोट उधार लेके जाता है कि मैं घर पहुंचना। अच्छा, हाँ जी। और गैरत फिर नहीं आती। चंद दिन बाद ऐसे ऐसे लोग हैं, एक बंदे का मैं नाम ले लेता हूं, काला होता था एक वाला। अच्छा, ठीक है, ये लाहौर की बात, लाहौर चिबुर्जी की बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके पास डाले थे, उसको अल्लाह ने ऐसा बिजनेस दिया कि वो बेहतरीन हो गया। उसको शराब और जुए की लत लग गई। ठीक है, आप ये ना वो उसके कारोबार का नाम काट दीजिएगा, बस काला याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। वो काला एक उस पे स्टेज ही आई कि लोगों से 2-2 हजार मांगने लग गया, और उसकी फ्रेंचाइज पूरे लाहौर में थी उसके बिजनेस की। अच्छा, हाँ जी, इतनी बुरी हालत हो गई। जुआ जौन सा है ना, इसकी लिमिट कोई नहीं है। आप शराब पिएंगे ना, एक रात में 20 लोगों को पिला देंगे तो मैक्सिमम 5 लाख की पी जाएंगे, बिल्कुल 2 लाख की पी, उसकी लिमिट है। आप और कोई तमाशबीनी नहीं करेंगे तो उसकी भी एक लिमिट है। जुए की लिमिट ही कोई नहीं है, यानी हदूद इसकी कोई तयन नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये बताइएगा कि बड़े सगीर की जो तारीख है, इसमें जुए का जो है ना, ये बड़ा कंसेप्ट है। जो क्रिमिनल्स हैं वो भी जुआ खेलते हैं। उसके अलावा अगर सियासी शख्सियात की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व पाई जाती हैं। सबसे बड़ा जुआ जो है वो पाकिस्तान की तारीख कह लें या बड़े सगीर की तारीख में अगर आपको नजर आता है तो वो कौन सा था? इस वक्त जो लीगल जुआ है ना, सबसे बड़ा वो रेस क्लब में ही होता है। पिंडी रेस क्लब में, कराची रेस क्लब में, लाहौर रेस क्लब में, वो सरकारी जुआ उसे कह लें। वहां पे आप जितना मर्जी खेलें, जितना मर्जी हारे, आपको ना वहां पे छापे का खतरा है, ना वहां पे कोई प्रॉब्लम है। आपने सेफ एंड साउंड जाना, अंदर कंटीन बनी हुई है। अगर आप के अपने घोड़े हैं, वो ऑनर बॉक्स में बैठ जाएंगे। मैं बहुत बहुत बड़ी खानदानों को जानता हूं, मैं काफी कॉलेजेस में पढ़ा हूं, काफी अच्छे स्कूलों में पढ़ा हुआ हूं, तो मेरे क्लासमेट्स, क्लास फेलोज और बहुत बहुत वेल नोन फैमिलियों के हैं। और वो हर रेस से पहले, संडे को रेस है तो वो जुमे या हफ्ते वाले दिन उनका फोन जरूर आता है, पक्के टीठ है, यार कोई इमरजेंसी की जरूरत है, घर पे आ गई है, 1 लाख रुपया मिल सकता है, और मुझे पता होता है 1 दिन बाद रेस है तो। और अच्छा, उधार मांगते हैं। जवारिया इतना टैलेंटेड होता है, सिर्फ उसको ये अकल नहीं होती कि जुआ बर्बादी है, बाकी उसको इतनी अकल होती है, ये रेसिए, ये वो कमसई वाले, फ्लाश वाले, मंग पत्ता वाले, ये जुए के लिए पैसे अरेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, बताइएगा, अभी आपने जिक्र किया कि जब जुआ खेला जाता है तो शराब भी चलती है। मुझे बताएं कि जुआरी जो है वो पहले नशई होता है या जुआ हारने के बाद नशई बनता है? जुआ ऐबों का सरदार है। जब आप जुआ खेलते हैं ना, फिर आप नशा भी करते हैं। जब आप शराब पी लेते हैं तो फिर अगली भी आपकी एंटरटेनमेंट की जरूरत भी होती है। जब आप हारते हैं फिर तो आप नशे का इस्तेमाल मस्ट हो जाता है ना। बेशक वो टैबलेट्स खाए, एक दफा अपने जिंदगी में कोई ना कोई हल्का फुल्का नशा करना है, फिर आप उससे तरक्की कर जाएंगे। इसको खत्म नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं कर सकते, फिर वो बढ़ती जाएगा। फिर अगर आप जीत गए हैं, वो भी बर्बादी है। जीत के बंदा औकात से बाहर हुआ होता है, वो डब्बे में 20,000 की बजाय 40,000 फाड़ ला। वो जो वहां पे सलाम करने वाले होते हैं, सोटी वाला, डंडे वाला, फलाना टमकाना, उनको भी 5-5 हजार देगा। फिर अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो इसको एक लफ्ज यूज करते हैं कि मैं कि टक्कर और ना मारना। अच्छा, एक जुआ आपने जीत लिया ना सारा, तो अब निकल गया, एक ट्राई और आपने फ्लाश से जीत लिया तो आप कम सही वाले के पास। जुए का माल आपने जुए खाने में दे के जाना।
ठीक है। अच्छा बताइएगा, डेरेदार का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, जो सारा जुआ अरेंज करता है, ठीक है, जो सरदार आप कह सकते हैं वहां का, वो पैसे कैसे कमाता है इसमें से? कमाता ही डेरेदार है। इसको जुआरियों की लैंग्वेज में कहते हैं कि दरी जित गई। अच्छा। आपके पास 10 लाख है, मेरे पास 10 लाख है, आप और मैं जुआ खेल रहे हैं। आपको बड़ा बूट आ गया, ठीक है। दूसरे या तीसरे बूट से ज्यादा आपको डेरेदार नहीं जाने देगा। वो बीच में से इसको कहते हैं नाल कढ़ना। वो नाल निकालेगा, डब्बे च पा देते थे, डेरे दे आ गए। ठीक है। ठीक है। एक इसमें बाज कारीगर लोग हैं, उन्होंने डेरेदारों का बड़ा बड़ा बेड़ा गर्क भी हुआ है। वो पूछे कैसे? वो कैसे? छली नोट ले जाके। अच्छा। अब डेरेदार इतने चालाक हो गए हैं कि वो क्या करते हैं कि जब उन्हें शक होता है ना कि इसका नोट जाली ना होगा, यूं बूट उठाएंगे, ओए बोतला लेके आ, रसमलाइया फड़ ली कि अगर जाली होगा तो अथी फड़िया जाएगा, चेक हो जाएगा। चेक हो जाएगा। चेक करने का भी तरीका, ये भी तरीका। डेरेदार भी अब बड़े कारीगर हो गया ना। बेसिकली ये लूटने के तरीके हैं। जितने भी तरीके हैं ना, ये लूटने के तरीके हैं। कभी जुए से देखे, एक चीज को मेरे दीन ने, बीइंग ए मुस्लिम, मुझे नहीं पता किसी और मजहब में इसकी इजाजत है कि नहीं, मैं भी किसी मजहब के बारे में नहीं बता सकता। इस्लाम में कम से कम इसकी इजाजत नहीं है। जो जुआ खेलेगा जी वो बर्बाद होगा। कि जो डेरेदार है, इसने सारी सरबराही तो कर ली, वहां से पैसे भी कमा लिए, अगर वहां पे रेड हो जाती है, पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती सबको, तो उनको छुड़वाएगा कौन? जमानत कौन? डेरेदार की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं छुड़वाएगा, आगे से ये किस्म का ना, डेरेदार जो होता है शॉपकीपर होता है। अगर आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे खिलाड़ी को, तो खिलाड़ी आपको मुंह नहीं लगाएगा, तो वो डेरेदार की मौत है। अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ पे कई सवालात उठाए जाते हैं कि जो जुआ है, इसके पीछे पुष्टपनाही होती है, चाहे वो सरकारी इदारे हों, तो क्या देखते हैं कौन से इदारे की ज्यादा पुष्टपनाही देखी है इसमें? अगर आपका एसएचओ चाहे तो आपके इलाके में बेट प्रो भी नहीं हो सकती। और अगर सियासी पुष्टपनाही की बात करें, सियासी लोगों के साथ लोग ये डेरेदार ना रिलेशन डेवलप कर लेते हैं। वो मुझे नहीं अभी तक कोई ऐसी इतला आई कि किसी सियासतदान ने पैसे लिए हो। वो सियासतदान जब इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो उनके 2-4 दफ्तर खुला दिए, अपने पल्ले से देगे पड़ा लगा दी, कोई कह दिया कि भान जी मेरे लिए फ्लैक्सा आ जान गया, तो सियासी आदमी को वो प्यारा लगता है। अच्छा मुझे बताइएगा, जुआ जो है, इसमें एक बात की आपने, पत्ते जो खेले जाते हैं, कार्ड्स जिनको कहते हैं, इसमें मंग पत्ता जो होता है, इसकी क्या तारीफ है? मंग पत्ता है, आप और मैं खेल रहे हैं, ताश मेरे हाथ में है, ठीक है, जो बांटने वाला है, जो बांटेगा वो, अगर आप जीत जाएंगे ना, फिर अगली दफा ताश आपके हाथ में आएगी। ठीक है। मैं जीत रहा हूं, आपने मुझे कहा है कि यक्का बाहर आवे, ठीक है, पत्तों के नाम है ना, बेगम, यक्का, गोला। तो मैंने पहले एक पॉडकास्ट की लैंग्वेज है। हाँ जी, ठीक है। तो मैंने पहले एक पॉडकास्ट की थी, मुझे बड़े फोन आए कि यार हमें पता नहीं था आप इतने जुआरी है। मैं क्या, कसम खुदा की मुझे आज तक ताश नहीं फेंटनी आती, और ये सारे लाहौर के जुआरी गारंटी देंगे। उसने कहा कि गोला बाहर आवे। गोला उसको कहते हैं जिसपे जे लिखा होता है। अच्छा, ठीक है। अगर तो अब आपका मेरा दाव लग गया है, 10,000, 50,000, 20,000, पहले होता था नोट रखते थे, अब क्वाइंस रखते हैं। जी जी, ठीक है, रेड कलर का, ब्लैक कलर का, गोल्डन कलर का। कॉइंस के बारे में बताते जाएं कि कॉइंस की जो वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होती है? वो डेरेदार ने डिसाइड करनी है कि फॉर एग्जांपल आप मेरे पास 2 लाख रुपए के कॉइन ले रहे हैं, तो मैं जो रेड कलर के है उसकी वैल्यू 5,000 है, वो मैंने डिसाइड करना है, हर डेरे का अपना है। ब्लैक कलर की ये वैल्यू है, गोल्डन जौन सा है वो लाख रुपए का कॉइन है। यानी पैसे वहां जमा हो जाते हैं और उसकी जगह पे कॉइन्स जो है वो। अब आप पूछेंगे कॉइन्स क्यों यूज करने लग गए? ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, वो पैसे वहां से गायब कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई जुआ लूटने आ जाए या पुलिस आ जाए, तो वो क्वाइन ही लेके जाती है। फिर वो डेरेदार की ठोडी को हाथ लगा के उन्हें कहती 1,00,000-2 लाख दे दे, उत्ते पाना। वो 5 लाख देता है, कोई 1,00,000-2 लाख का डाल के उस पर पर्चा दे देते हैं। क्वाइंस जुए को मजीद सिक्योर करते हैं। कॉइन की वैल्यू, हाँ, कॉइन की वैल्यू हर डेरे पे डिसाइड होती है। उसके ऊपर नहीं लिखा होता 5,000, 10,000 के जी, लाल वाला 5,000 का है, पीले वाला 10,000 का है। ये डेरेदार ने तय करना है। डेरेदार ने तय करना है कॉइन्स। और उस जिस दिन कॉइन का वैल्यू होती है, उस दिन हर कॉइन की ये वैल्यू, ये नहीं कि मेरे पास लाल 5,000 का तो आपके पास लाल 20,000 का। नो, आपका लाल भी 5,000 का, मेरा लाल भी 5,000 का।
ठीक है। ठीक अच्छा है? मुझे बताएं कि डकैती आपने एक वर्ड यूज किया, अगर जुआ लूटने कोई आ जाए, ये क्या वजह होती है? क्या जो माहौल है उसको सिक्योर नहीं किया जाता वहां पे? बहुत सिक्योर होता है। बाज औकात बीच में बैठा खिलाड़ी मुखबरी करके जुआ लुटवा देता है। बाज जो पुराने गंदे डेरेदार थे, जिनको लोग जुए वाले गंदा कहते हैं, मुझे तो नहीं पता अच्छे थे कि गंदे थे, कि गंदे डेरेदार खुद भी दरी खिंचवा देते हैं। अच्छा, हाँ, यानी डेरेदार खुद डकैती करवाता है अपने जुए बाज औकात। लेकिन सम ठीक है। टाइम ऐसे होता है कि मुझे शक पड़ गया है कि फलाने जुए पे मैं जाता हूं, इन्होंने मेरे साथ शार्पिंग करके या सेट लगा के मेरे पैसे जीत लिए, तो फिर मैं किसी डाकू भाई की खिदमत हासिल करूंगा, तो उन्हें कहूंगा दरी खींच, उसको कहते हैं दरी खींचना। वो फिर दरवाजे पे 2-3 बंदे खड़े होते हैं। अच्छा, उन्होंने आवाज सुन के दरवाजा खोलना है। वो एक कोडवर्ड होता है, पासवर्ड होता है। जब इन्होंने खिलाड़ी खड़े करने होते हैं, फिर ये फोन करते हैं, कॉलें, ठीक है, ये कॉल्स करेंगे कि ओए आजा, बड़ा गरम जुआ। अच्छा, वहां पे हीटर नहीं लगाया होता। ठीक है, यानी कि अच्छे खिलाड़ी आए हैं, जो जोबन पे है, जोबन पे है, बड़ा गर्म जुआ है। अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी है ना, जो बड़े बड़े दाव लगाते हैं, उनका नाम बताएंगे, वो भी आया है, वो भी आया है फॉरवर्ड में को क्लियर कट फोन पे। अच्छा, तो फलाना भी आया है, धमकाना भी आया है। वो फिर बंदा कहता है इन्ने चेलों में सारा, और जो भी जुआ खेलने जाता है ना, वो जुआ लूटने जाता है कि आज सारे मैं ही जितांगा। ठीक है। अच्छा, मांग पत्ते पे दोबारा आते हैं, वो सवाल वहीं पे रह गया, उसके बारे में बताइएगा। मांग पता ही होता है कि आपने कहा जी गोला बार, मैं ताश फेंक रहा हूं, आपका मेरा 50-50 हजार का दाव लग गया है। अगर एक पत्ता मैंने बाहर फेंकना है, एक पत्ता मैंने अंदर फेंकना है, एक पत्ता मैंने बाहर फेंकना है, एक पत्ता मैंने अंदर फेंकना है। अगर तो गोला बाहर आ गया तो ये 50 आपका हो गया। अच्छा, और अगर मैं शार्पर हूं, मैंने एक आधा दाव आपको देना है, छोटे छोटे 2-3 आपको जिताने हैं। जब आप गर्म हो जाएंगे, जब जोश में आ जाएंगे, फिर बड़ा दाव लगेगा, फिर वो मैंने एक पत्ता अंदर फेंक देना, पुड़म, अच्छा, सारे ही अंदर। और ये सारी कारीगरी जो है वो पत्ते फेंकने वाले पे। उसको कहते हैं शार्पर। अक्सर लोग आपने सुना होगा जुआरियों को कि यार की होया ओ जी ने मैंने शार्पर पा देता। अच्छा, ये भी एक लैंग्वेज शार्पर। अच्छा, पुलिस के किरदार के ऊपर बात हो रही थी, आपने कहा कि एसएचओ अगर चाहे तो बेट प्रो जो ऐप है वो भी यूज ना हो, तो कितना किरदार है पुलिस का इसके अंदर? इसको कहते हैं जुए को, नारकोटिक्स को और ये गेस्ट हाउस वगैरह को पेड क्राइम। अच्छा, हाँ, ये एक लैंग्वेज है कि पेड क्राइम। अफसर भी अपनी मीटिंग में कहते हैं कि तुम्हारे इलाके में कोई पेड क्राइम तो नहीं हो रहा। तो सर जी, इसको रोका क्यों नहीं जा रहा? आप मुझे बताएं कि जब इदारे फैसला कर लेते हैं कि फलाना फलाना यूट्यूबर है, उसका प्रोग्राम पाकिस्तान में नहीं चलेगा, रुक जाता है? बिल्कुल रुकता है। तो बेट प्रो के लिए इन्हें रसा लाना पड़ेगा। ये एक है, इसको बंद कर दे, साइबर क्राइम एक्टिव हो, ठीक है, इसको बंद कर दे। ये जो लोग अब लुट रहे हैं, ये लुटना बंद हो जाएंगे, बच जाएंगी नस्लें। इसके ऊपर भी आएंगे कि जो डिजिटल दौर है ना, ऑनलाइन, इसके ऊपर भी आएंगे। इससे पहले बात करेंगे कि पुलिस को खबर कैसे होती है कि फलां जगह पे जुआ हो रहा है और वहां पे जाके रेड करनी है, वहां पे सब कुछ बरामद करना है। जुए में मुख्तलिफ, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना वन वन दी लकड़, वो आती है। कोई शेखुपुरे से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो वो लोग जुआ खेलने आते हैं। जो पिट जाता है ना, इसको कहते हैं खारबाज जुआ। वो खार खा जाता है, वो फिर तल्लक ढूंढता है, ठीक है, मुतलका थाने। वो फिर जाके मुखबरी करता है, कहते जुआ हो रहा है, क्योंकि उसको रस्तों का पता है। यानी ये सारी जो है वो मुखबरी होती है। मुखबरी जुआ 90% मुखबरी पे पकड़ा जाता है। ठीक है। अच्छा बताइएगा, अभी हमारी बात हो रही थी, दौर जो है वो बदल रहा है, डिजिटलाइज हो रही है हर चीज, तो जुआ जो है वो भी डिजिटलाइज हो गया है, कुछ एप्स आ गई हैं उसकी जगह पे। इसको किस नजर से देखते हैं? क्या ऑनलाइन जो जुआ है और जो पहले जुआ होता था, इसमें क्या फर्क देखते हैं आप? जो पुराना खिलाड़ी है ना, वो जब तक कुज्जी ना खड़काए, उसके दिमाग को सुकून नहीं मिलता। ये कुज्जी खड़काना क्या होता है? ये वो जो कमसई होती है ना, जिसमें 2 दाने डालते हैं, एक गिलास सा बना होता है लेदर का, यूं खड़का के वो फेंकते हैं। जिसको कुज्जी की आदत पड़ गई है ना, वो जब तक खड़काएगा नहीं ना, ऑनलाइन जुए में वो जितना मर्जी जीते, उसने कुज्जी जरूर खड़काने का। एक ज़हन जो है वो सेट है उसका, वो यूज्ड टू है ना, एडिक्ट है, एडिक्शन है। कोई आए मेरे साथ करे बहस। अच्छा, ये जो खड़काने की आवाज है उसकी एडिक्शन है। ये जुए की एडिक्शन है, फ्लैश की एडिक्शन है, बैंक खेलने की एडिक्शन है, मंग पत्ते की एडिक्शन है। अब तो लूडो पे लोग जुआ खेलते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर रात के टाइम अंदरून शहर में इधर लोग थोड़ों पे लूडो खेल रहे हैं।
वो क्या करते हैं, जुआ खेल रहे वो होते भी एक हैं। जुए की किस्म बन गई अब। जुआ खेल रहे होते हैं, किस्म नहीं है, शुरू से किस्म है। वो कैश जेब में नहीं रखते कि पुलिस वाले कोई गुजरे देखे जी लूडो खेल रहे हैं, वो फिर लिखते जाते हैं साइड पे। वो क्या लिख रहे होते हैं कि तेनू इन्नियां पै गईयां, तेनू 10-10 हजार दियां 8 गेमां पै गईयां, तेनू 5-5 हजार दी अपनी हैसियत के मुताबिक, कोई 2,000 वाले भी तुझे 2-2 हजार की 10 गेमें पड़ गई। इस तरह भी होता है, हर चीज में जुआ। जुआ इस चीज पे होता है कि माल रोड पे खड़े हो कि पहले चिट्टी गड्डी लंघेगी कि काली, चिट्टी लगी तो तुसी जित गए, काली लंगी तो मैं जित गया। अच्छा, हाँ जी, जिसने खेलना है उसने हर चीज पे खेलना है। उसने इस चीज पे खेलना, सुबह बारिश होगी कि नहीं। अच्छा, जी बारिश होगी तो उन्हें नहीं देखना कि मैं नमूनिया नाल मर जाऊंगा, सर्दियां उन्हें बारिश में भीगते जाना, भाई हो गई मेरे पैसे दे। ये एडिक्शन इस लेवल तक। एडिक्शन। अच्छा, मुझे बताइएगा कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो, कोई इस तरह का जुआ जो दिल दहला देने वाला हो, कोई ऐसी शर्त लग गई हो वहां पे कि आप कहते हो कि यार ये लिमिट क्रॉस हो गई अब। एक जमाने में जो पुराने जुआरी हैं लोग, अब अल्फाज का अच्छे नहीं है, लोग औरतें तक जुए में हार गए हैं। अच्छा, बहुत बहुत बड़े लोगों के नुकसान। अक्सर जुआरियों ने खुदकुशियां की हैं। ये जो आइस उइस है ना, इसका इस्तेमाल जुआरिये बहुत ज्यादा करते हैं। शराब तो रूटीन है ना, शराब तो जुआरिये की रूटीन है, वो तो डेरेदार ने पिला देनी है ना। अगर बंदा कहता ना अज नहीं मैं पीनी, उसको कहना मेरी खातर एक पी ला। जब वो एक पीता है तो और शराब ऐसी बदबख्त चीज है, आपने एक घूंट उसका पी लिया ना तो अब 40 दिन अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं, 40 दिन आपकी दुआ कबूल नहीं होती। तो शराब का लफ्जी माना क्या है? शर आब, शर फैलाने वाला पानी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, औरतों का जिक्र किया आपने कि औरतों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, तो आपने कहा कि औरतें हार जाते हैं, कोई ऐसा वाकया आपके ज़हन में है भी, बंदे का नाम भी याद है। चले बंदे का नाम हाईलाइट नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, वाकया 2-3 वाकया था, शेयर कीजिएगा। वो एक साहब थे कहीं, अब वो फिर लोगों को पता लग जाएगा, ये बस यहाँ पे जनाजगा वाली साइड पे एक इलाका है, वहां का वाकया है, लाहौर का वाकया। तो उनके पास कुछ नहीं बचा, उन्होंने कहा जी मैं अपनी बुढ़ी हार जाना। तो फिर बड़ी पंचायतें लगी, बड़ा कुछ। औरत गैरतमंद थी, उसने कहा इस बेगैरत के साथ मैंने रहना, उसने डिवोर्स ले ली। अच्छा, मुझे बताइएगा कि लोग जो है क्या औलाद को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं? क्योंकि अक्सर वाकया सुनने में आए हैं कि अपनी बेटी को लगा दिया, बेटे को लगा दिया, इस तरह के बेटे इन्वॉल्व हो जाते हैं। अक्सर वो ऐसे होते हैं कि जिनके घरों में जुआ आम है ना, वो इन घरों में इस चीज को माइंड नहीं करते। वो जब जुआ हार रहे होते हैं ना, तो बेटे से रिलायबल कोई बंदा नहीं होता, ड्राइवर से नहीं पैसे मंगाते। वो घर बेटे को कहेंगे कि यार पैसे दे, जब बेटा देखेगा अब्बा जी ऐसे बैठे खेल रहे हैं, तो ऐसा ऐसा वो भी इन्वॉल्व होता जाएगा, इन्वॉल्व होता जाएगा। अच्छा, बेटियों के ऊपर भी जुआ कभी लगा है कि जैसे बीवी का उसने लगा दिया जुआ, आपने एक वाकया शेयर किया, इस तरह बेटियों के बारे में भी कुछ वाकया? जमीर मुर्दा हो जाता है, गुर्बत गैरत मार देती है। जब आप किसी का कर्जई हो जाएंगे ना, तो आप कोई बीवी बेटी हारे ना हारे, वो आपके घर में आए बैठे, आप दरवाजे पे नहीं आएंगे, घर की खवातीन ही जवाब देंगी, वो फिर बहस। आप समझते हैं हमारे माशरे में क्या। अच्छा जी, ये बताइएगा कि लोगों के ज़हन में जो वीडियोस देख रहे हैं, सवाल तो आता होगा कि आपने कभी वो ताश भी नहीं फेंके, तो इतनी इंफॉर्मेशन कैसे है आपको? मुझे कबूतरबाजी के बारे में इंफॉर्मेशन है, ऐसी ऐसी चीज के आप हैरान हो जाए। मुझे डॉग फाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है, मुझे ये आइस के बारे में इंफॉर्मेशन है, मुझे हेरोइन के बारे में इंफॉर्मेशन है, मुझे क्राइम के बारे में, कितने चैनल्स मेरा इंटरव्यू लेते हैं, मैं कौन सा डाके मारता हूं। ठीक है, हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। मैं इस माशरे का हिस्सा हूं, जब मैंने बोलना है तो मैं रिसर्च करता हूं। ये जुए का करने के लिए मैं 15-20 दिन मुख्तलिफ जुआरियों को बुला के उनसे बातें करता रहा हूं। अच्छा, फिर मैंने लिखी, फिर मैंने याद की, बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर मैंने। अच्छा, और इस माशरे का मैं हिस्सा हूं, हर तरह के लोग गो से मेरा राब्ता है। वो फिर लोग कई दफा मेरे साथ दुख सुख, मैंने आपको बताया नहीं कि जुम्या और हफ्ता जितने रेस क्लब जाने वाले हैं, सब लोग मेरे से बताएं कि नहीं फोन आते, 1 लाख रुपया चाहिए, घर च बड़ी इमरजेंसी हो गई है और मुझे पता कल रेस है। अच्छा, बताइएगा, सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा एक्टिव है पूरे पंजाब, जबरदस्त है आजकल, एक्शन जो है वो काफी ज्यादा है। जो किराए के कातिल हैं, जुआरी हैं, बत्ताखोर हैं, उनके खिलाफ तगड़ा ऑपरेशन हो रहा है। तो क्या ये जो जुआ है इसको रोकने के लिए भी कुछ कर रहे हैं?
सीसीडी सुहेल जफर चट्टा साहब और मरियम नवाज साहबा से आपकी वसातत से एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सिर्फ जुआ और मनशियात पे कंट्रोल कर लें। किस पे? जुए पे और मनशियात पे जुड़े हुए हैं ये दोनों, ठीक है, ये बिल्कुल निल कर दें। ठीक है, 6 माह बाद या आने वाली नस्लें बातें करेंगी कि लाहौर में कभी डाकू होते थे। अच्छा, यानी कि जुआ खेलने के बाद ही दूसरे जराइम की तरफ इंसान आपकी वसातत से एक और, जिस इलाके में ज्यादा वारदात हो ना, वहां पे खुफिया तौर पे या मनशियात बिकती होगी और जुआ कंफर्म होता होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जब ये जो चोर डाकू खेल सकता है ना, हम लोगों ने इतनी मेहनत से पैसे कमाए, हम जुए का सोच सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो जब जुआ हारते हैं ना, तो उनके पास इजी अर्निंग का वे होता है। उन्होंने रास्ते में निकलना है तो पिस्तौल पकड़ के उन्होंने डकैती कर लेनी है। शायद ये एक आखिरी सवाल जो मेरे ध्यान में आ रहा है कि आजकल जो है नौजवान जो है वो बड़े जज्बाती हैं अपने काम को लेके, या इश्क मोहब्बत में पड़ जाते हैं, उसके बाद उनके पास इतने वसाइल नहीं होते, क्या वो भी जुए की तरफ कन्वर्ट होते हैं ताकि जल्दी से पैसा कमाया जाए? जुए में अट्रैक्शन ऐसी पैदा की जाती है कि जिस बंदे ने आपको जुए पे लगाना है ना, ये जो बातें मैं कर रहा हूं कि जुआरिये का अंजाम बड़ा बुरा है, ठीक है, ये बातें और कोई नहीं करता। वो अट्रैक्शन पैदा करते हैं कि वो देखिया फलाना बंदा जुए तो अल्लाह ने किथे लै गया, हराम चीज से कहां बरकत होगी। वो इस तरह की बातें करते हैं कि नौजवान अट्रैक्ट हो जाता है कि यार हम मेहनत करने के, क्योंकि वक्त से पहले पैसा नहीं मिलता, बिल्कुल नसीब से ज्यादा नहीं मिलता। बिल्कुल हम लोग अपना नसीब नेगेटिव साइड से बदलना चाहते हैं ताकि जल्दी जल्दी सब। आप ये देखें ना कि मैं एनिमल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखता हूं, एनिमल लवर हूं। बकरी 6 माह बाद बच्चे देती है और बहुत कोई नस्ली हो तो 3 देती है, और जो डॉग्स है इसमें जो फीमेल है वो 60 डेज बाद बच्चे देती है और कम से कम 6 देती है। बकरा लाखों करोड़ों ज़िबा होता है, रेवड़ किसका नजर आता है? बकरियों का, बकरे का ना। बिल्कुल, ईद पे कितने कुर्बान हुए हैं, अभी मंडी चले जाए फिर रेवड़ मिल जाएंगे। ये हलाल और हराम का फर्क है। जिस दिन हमें यह समझ आ गई ना, बेसिक जुए का आम होना, आइस का आम होना, मनशियात का आम होना, इसकी वजह भला क्या है? दीन से दूरी। हम अपने बच्चे को दीनी तालीम नहीं दिलवाएंगे, हम उसको अंग्रेजी मीडियम दिलाएंगे। हम इसी में खुश हैं कि साडा 6 साल का बच्चा अंग्रेजी पूछ रहा है, मम्मा हाउ आर यू, ठीक है। डालने के लिए हम फेक लाइफ को पसंद करने लग गए हैं। ठीक है, हम पहले जमाने में टांगे पे, किराए पे टांगा लेके लोग रिश्ता देखने के लिए अपनी बच्चे का दूसरे के घर चले जाते थे। सादा दौर था ना। बिल्कुल। अब हम 25, 30, 50 हजार दे के किराए पे महंगी गाड़ी, घर में गाड़ी खड़ी है लेकिन हम कॉम्प्लेक्स अच्छी गाड़ी लेके जाते हैं, अच्छी गाड़ी लेके, हम एहसासे कमतरी का शिकार हो गए हैं। जो अवेलेबल है उसका शुक्र। हाँ, 2 प्रॉब्लम मैं दोनों को बीमारियां मानता हूं, एक एहसासे कमतरी, एक एहसासे बर्तरी। ये दोनों बीमारियां। कुछ लोग एहसासे बर्तरी का शिकार हो जाते हैं, जैसे आप बहुत कुछ है, जैसे आप अदाकारें देख रही हैं ना, किसी को मुंह नहीं लगाती, एंड पे 10-10 महीने फ्लैटों में लाशें मिलती हैं। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का अक्सर लोग, ये नहीं जो फौत हुई इनके बारे में, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है आपके अंदर कि मैं सबसे बेहतर हूं, मैं किसी को मुंह नहीं लगाता, फिर मैं बीमारियों का शिकार हो जाता हूं। आप लोगों से बातें करें, मेलजोल बढ़ाएं, तल्लुकात रखें, आप 500 बीमारियों से बचते हैं। जब आप तन्हाई का शिकार होगे, तन्हाई बेसिकली खुद एक बीमारी है, आपको नेगेटिव चीजों की तरफ धकेलने के लिए, ना नेगेटिव स्ट्रेस में ले जाएगी। किसी दिन आप प्रोग्राम करें, ना मैं काले इल्म को मानता हूं, आपको मैं बताऊंगा, ना मैं जादू तवीज पे यकीन रखता हूं। मुझे जितने मर्जी कुछ पता हो कि सालन में तवीजा मैं पूरी प्लेट खा जाता हूं, वैसे मैं कम खाता हूं। क्यों? आप कभी इन बाबों के बारे में मेरे साथ इंटरव्यू कीजिएगा जो 7 दिन में महबूब आपके कदमों में और ये और वो, मैं आपको वो वाली इंफॉर्मेशन दूंगा ना इससे पहले किसी ने दी होगी, ना इसके बाद कोई देगा। बात तो मेरी कॉपी करके कोई भी दे सकता है, और मैं कौन सा काले इल्म करता रहा हूं, लेकिन इंफॉर्मेशन है, मैं नॉलेज गेन करने की कोशिश करता हूं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस पॉडकास्ट में हमने उन तमाम सवालात को उठाया जो कि आम शख्स जो है वो अपने ज़हन में रखता है, और इसके अलावा जुआ और नशा, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और ये किस तरह से मुआशरे को तबाह कर रही हैं। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दी। शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने कभी ज़िंदगी में जो है वो ताश, इनको जो है वो भी फेंटने नहीं आते, लेकिन
इन्होंने वो इन्फॉर्मेशन दी है जो आप लोग सुनना चाहते थे, जो आप लोगों के सवालात थे। पॉडकास्ट आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।